मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 5 बार सांसद, 6 बार विधायक और एमपी के 4 बार सीएम रहे हैं। ऐसे में वो रोजाना ही प्रचार कर रहे हैं। आज TV9 भारतवर्ष की टीम भी उनके साथ उनके प्रचार में मौजूद रहेगी। दिन की शुरुआत में ही शिवराज सिंह चौहान के निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू हुई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान रोजाना की तरह भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान 3 साल से रोजाना ही पौधा लगाते आ रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत भी वो पौधा लगाकर ही करते हैं। इस दौरान उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की और अपने दिन भर की जानकारी भी दी। बीते 3 वर्षों से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजाना ही पौधा लगा रहे हैं। आज भी वो पौधा लगाना पहुंचे हैं और रोजाना ही अगर आप देखें तो अपने दिन की शुरुआत वो पौधा लगाकर ही करते हैं। आज विदिशा संसदीय क्षेत्र जो उनका है, जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी कैंपेन करेंगे और इसी तरह से महिलाएं, बेटियां, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी सभी आती हैं। सर, 3 वर्ष हो गए हैं, ये देखिए किस तरह की जगह थी और पूरा जंगल बन चुका है। लगातार अपने काम की शुरुआत, आज भी सर कैंपेन की शुरुआत पौधा लगाकर। पौधा तो रोज ही लगाना है, धरती माँ का श्रृंगार करना है, आने वाले पीढ़ियों के लायक बने रहने देना है। इसलिए आज अपने उन भांजों के साथ जिनका जन्मदिन है और NSS के भांजे भांजी आज हमारा जन्मदिन है, सबके साथ में पौधारोपण कर रहा हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा पहले इन बच्चों को खिलाए ना जिनका जन्मदिन है। लीजिए, बोलिए। धन्यवाद बोलो मामा जी को। बेटी, आपका जन्मदिन नहीं, लेकिन फिर भी बधाई। तो आज कहाँ कहाँ जाने वाले हैं सर? आज देवास संसदीय क्षेत्र के आष्टा में पहले कार्यक्रम है और देवास के बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे कन्नौद खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का, जो विदिशा संसदीय क्षेत्र में आता है। ये तो शिवराज सिंह चौहान जी तैयार हैं प्रचार प्रसार के लिए, उनके साथ हमारी टीम भी तैयार है। आज दिन भर हम शिवराज सिंह चौहान के साथ घूमेंगे और उनसे तमाम सवाल भी पूछेंगे। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान आष्टा की ओर निकले। आष्टा देवास संसदीय क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री, विदिशा से 5 बार के सांसद और 6 बार के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, जो विदिशा से अब चुनाव लड़ रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं आप लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं विदिशा से, मगर लगता है आपको कि इतने प्रचार प्रसार की आपको जरूरत है इस सीट पर? दोनों चीजें। मैं आज देवास में भी चुनाव प्रचार करूंगा और अपने क्षेत्र के कन्नौद खातेगांव कन्नौद विधानसभा में कन्नौद आज मैं जा रहा हूं। उम्मीदवार घोषित होने के बाद मैं कभी वहां गया नहीं, तो मुझे लगा कि वहां भी जनता का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, जनता से संवाद का बेहतर अवसर है चुनाव, लोगों को प्रेम करने का, गले लगाने का। देखो, मैं तो जनता ही मेरी जिंदगी है, तो कोई अवसर मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला आपका था या पार्टी का था, या आपने भी इच्छा जाहिर की थी कि चलिए अब चुनाव लड़ा जाए? मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, पार्टी की इच्छा ही मेरी इच्छा है, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का एक मिशन है और हमने तय किया है कि पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो पार्टी जो काम तय कर देती है, उसको पूरी प्रामाणिकता और मेहनत से करना, यह हमारा परम कर्तव्य है। यही मान के पार्टी ने जो फैसला किया उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं। मैं ऐसे ही कार्य करता हूँ। सर, ये वो सीट है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, उन्होंने आपके लिए छोड़ी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आपने सुषमा स्वराज जी के लिए छोड़ी। तो कितना इस सीट से और ख़ासतौर पर यहाँ के लोगों से आपका नाता रहा है? क्योंकि बुधनी में तो हम देखते आए थे कि आप कह ही देते थे कि मैं प्रचार प्रसार नहीं करूँगा, अब मैं प्रदेश में घूमूंगा, और यहाँ आप घूम रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि इसी संसदीय क्षेत्र के जैत गांव में मैंने जन्म लिया। बुधनी भी इसी संसदीय क्षेत्र में आता है और मुझे ये गर्व भी है कि बुधनी से अब तक 11 चुनाव जीत चुका मैं। अगर 6 विधानसभा के माने और 5 लोकसभा के, तो ये 6वां लोकसभा का चुनाव मेरा होगा और हर बार भरपूर जनता का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। अभी लोकसभा चुनाव में समय काफ़ी है मेरे
क्षेत्र में 7 मई को है, तो थोड़ा अवसर मिल गया। मुझे बाहर भी जाना है, आज ही पार्टी ने मुझे देश में जाने के लिए तारीखें मांगी है दिल्ली से, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। बीच में मैं जाता भी हूँ, 10 राज्यों का दौरा करके आया भी हूँ अलग अलग, वो भी चुनाव की तैयारी के लिए गया था। और प्रदेश में भी कई उम्मीदवार मुझे आग्रह कर रहे जाने का, तो जैसे ही चुनाव प्रचार शुरू होगा, अभी नॉमिनेशन फाइल हो रहे हैं, मैं वहाँ भी जाऊँगा। लेकिन जो समय बच रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर है अपनी जनता से मिलने का, इसलिए बीच बीच में अपने संसदीय क्षेत्र भी जाता हूँ। सर 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने तकरीबन 190 सभाएं की, 2023 का विधानसभा चुनाव था, आपने 165 सभाएं की। मतलब प्रत्याशी ये कहते थे कि एक बार आप यहाँ आ जाइए, एक सभा कर दीजिए तो बात बन जाएगी। अब इस बार क्या माहौल दिख रहा है सर? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा में भी नॉमिनेशन फाइल हुआ, तमाम वहाँ पर नेता थे, मुख्यमंत्री या वीडी शर्मा जी और भी नेता, आप वहाँ पर नहीं थे। कब पार्टी आपका सही इस्तेमाल करेगी? देखिए, स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष अधिकतम जगह फॉर्म भरवाने जाते हैं, जाना भी चाहिए, उचित भी वही है। और एक साथ सारी भीड़ जाए इसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ संयोग ऐसे हो जाते हैं, जैसे मुझे कल होशंगाबाद, नर्मदापुरम और बैतूल जाने का कहा, लेकिन कल पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक दिल्ली में आ गई, तो अब मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तो कुछ संयोग ऐसे हो जाते हैं कि मैं अब तक किसी नॉमिनेशन फाइल के कार्यक्रम में नहीं जा पाया, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए तो मुझे जाना ही है। सर मैनिफेस्टो कमेटी का आपने जिक्र किया, आपकी मीटिंग भी है। अब आपकी तो इतनी सारी योजनाएं चल रही है, कुछ राज्यों में अप्लाई भी हुई है, उस कमेटी में आपने कुछ बताया है कि इस योजना को आपने कुछ सुझाव दिए हों, सलाह दी हो, और उसको क्या इम्प्लीमेंट भी करेगी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत विजनरी व्यक्तित्व है, और मैं कई बार आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि एक व्यक्ति इतना कैसे सोच और कर सकते हैं। उनके ऐसे आइडियाज होते हैं कि जब मुख्यमंत्री रहते हुए हम चमत्कृत रह जाते थे, और उनकी चिंताएं सब दिशाओं में, जैसे धरती बचाना है तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कैसे कम करें, इसकी जागरूकता का अभियान चलना चाहिए। ऐसे विषय जिन पर आमतौर पर राजनेताओं का ध्यान नहीं जाता। उनकी दूरदृष्टि, वो आज का नहीं सोचते, वो 2047 के भारत का सोच रहे हैं। वो 2070 में नेट जीरो कार्बन गैसों का उत्सर्जन हो जाएगा, इसकी योजना बना रहे हैं। तो मूल रूप से इतने लोकप्रिय नेता हैं वो, और उनका विजन ऐसा है कि उस विजन को ही हम मैनिफेस्टो में सम्मिलित करेंगे। जनता से हजारों सुझाव हमारे पास आए हैं, तो उन सुझावों के आधार पर भी छोटी टीम उनको सॉर्ट आउट कर रही है, और उनमें से भी कई चीज़ें लेंगे। लेकिन जब तक मैनिफेस्टो ना बन जाए तब तक मेरा ये कहना कि फलानी चीज़ होनी चाहिए वो नैतिक नहीं होगा, इसलिए मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुख्य रूप से 2047 में विकसित भारत बने, और विकसित भारत मतलब सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रा, ट्रेन, पोर्ट, एयरपोर्ट यही नहीं है। मनुष्य का, जनता का विकास भी ऐसा हो कि शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरह का सशक्तिकरण उनका हो जाए, इस बात का प्रयत्न भी होगा, और वो काम टीम मिलके कर रही है। देखिए, इस तरह से जगह जगह पर शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत भी होता है, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसी तरह से चूँकि यही दीवानगी लोगों शिवराज सिंह चौहान के प्रति लोगों की दिखाई देती है, आप देख रहे हैं इस तरह से पता चला लोगों को कि यहाँ से गुजरने वाले हैं, लोग यहाँ पर पहले से इंतज़ार कर रहे थे, और सीधे से तो 16 साल का मुख्यमंत्री जो रहा है, ऐसा नहीं है कि अब मुख्यमंत्री नहीं है तो लोगों का प्यार कम हो गया है, वो तस्वीर भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इसी तरह से जगह जगह पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत भी होता है, लोग सेल्फीज लेते हैं, और मामा की जयकार के नारे हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलते भी रहे। अब सुनिए इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ उनकी कार में बैठकर क्या क्या बातचीत हुई। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां से भी गुजरते हैं लोगों को सूचना मिलती है, इसी तरह से लोग यहां पर आते हैं। सर, ऐसे नज़ारे तो हमें इतने दिखाई देते हैं भोपाल से जब आप निकलते हैं, और आप देखिए जगह जगह इस तरह का स्वागत,
वो प्रेम खत्म नहीं हुआ है, आप मुख्यमंत्री रहें या ना रहें। ये प्रेम आत्मा का है, स्नेह का है, ये प्रेम का बंधन है। प्रेम ही तो ईश्वर है। तो वैसे अभी मैंने बहुत आग्रह इसलिए किया था कि रास्ते में समय काफ़ी जाता है तो कोई ना मिले, लेकिन इसके बाद भी कई जगह स्नेही आ जाते हैं तो प्रेम से मिलना हो जाता है। सर, अब बात कांग्रेस पर अगर की जाए और कांग्रेस के उन नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर जिनका आने का बीजेपी में सिलसिला लगातार जारी है। सर, 16,000 से ज़्यादा नेता बीजेपी में आ चुके हैं और इसी में ऐड हम छिंदवाड़ा भी कर देते हैं, वहाँ के तो विधायक, मेयर भी अब आ चुके हैं। शिवम जी, लोग कांग्रेस से पूरी तरह से हताश और निराश हो चुके हैं। उनका नेतृत्व निष्प्रभावी है। सच बात मैं ये कहूँ कि वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने कांग्रेस को खत्म कर दिया। कांग्रेस की संजीवनी थी करप्शन, भ्रष्टाचार। जैसे कहते थे रावण इसलिए नहीं मरता कि नाभि कुंड में अमृत था। भगवान राम ने नाभि कुंड के अमृत को ही तीर मार के सुखा दिया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को ही सुखा दिया कड़े एक्शन से, तो कांग्रेस ही सूख गई। अब कांग्रेस समाप्ति की तरफ है और इसलिए जो अच्छे और विचारवान कांग्रेसी हैं वो नेतृत्व से निराश होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उनका स्वागत है। देखिए, तो इस तरह से फिर से हम, अगर आप 5 मिनट की भी दूरी तय करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद इसी तरह से उनके समर्थक, उन्हें चाहने वाले, उन्हें प्यार करने वाले लोग आते हैं। कड़ी धूप हो रही है मगर उसके बावजूद भी यहाँ पर उनके समर्थक लोग पहुँच रहे हैं और ये सिलसिला जब तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने जहाँ पर उन्हें सभा या रोड शो करना है आष्टा तक, तब तक इसी तरह का सिलसिला उन्हें दिखाई भी देता है। सर, कई कांग्रेस के नेता, बड़े नेता, जिसमें सुरेश पचौरी जी भी हैं, या अगर मैं नंबर कहूं तो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सांसद, 10 से ज़्यादा पूर्व विधायक और 14 से ज़्यादा वर्तमान और पूर्व जिला अध्यक्ष, ये कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ चुके हैं। चर्चा ये भी चल रही थी कि नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी भी शामिल हो सकते। मुझे जानकारी नहीं है पूरी, लेकिन एक बात जरूर है कि इस घटना से कमलनाथ जी की विश्वसनीयता पूरी तरह से खतरे में पड़ गई। लोग हिल गए और लोगों को लगा कि जब इतने पुराने समय से कांग्रेस में रहने वाले नेता, जिनको सब कुछ दिया कांग्रेस ने, जब वही कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो हम क्यों कांग्रेस में रहें। तो इसके कारण जो एक विश्वास का संकट है वो कमलनाथ जी के सामने पैदा हुआ है और मोदी जी के नेतृत्व को देख कांग्रेस ने आत्मघाती फैसले करे। अब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ। दिव्य और भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। निमंत्रण कांग्रेस को गया, कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया। क्यों कोई कांग्रेस के साथ रहना चाहेगा। कांग्रेस के नेता मुझे कई मिले, उन्होंने कहा हम जवाब नहीं दे पा रहे, जनता मार रही, कह रही है तो मंदिर में भगवान विराज रहे थे, क्यों नहीं गए। तो औंधे सीधे फैसले विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली कांग्रेस कर रही है, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के कांग्रेस भाग रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल दोनों के बयान आए हैं कि हम हमारी सीट पर 400 अगर कैंडिडेट उतार दें तो फिर चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। क्या ये पहले ही एक हार की ओर का इशारा है ईवीएम पर? आपने बिल्कुल सही कहा शिवम, ये पराजय स्वीकार करना है। वो जानते हैं कि वो जीत ही नहीं सकते, इसलिए हार की पूर्व भूमिका बनाएं, ईवीएम के मत्थे दोष मढ़ दें और इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इतने फार्म भरवा दो, इतना फलाना कर दो। ये तो सुनिश्चित हो चुका है, उनके अंतर्मन में भी ये बात बैठी कि वो हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए चुनाव का समय है, हमारे सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं, अब हमारे पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, रेलवे टिकट कराने का पैसा नहीं है और ये सब चुनाव के समय हुआ रहा है। इनकम टैक्स के 1700 करोड़ रुपए के नोटिस जा रहे हैं। कानून अपना काम करता है, इसमें सरकार या भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। जांच एजेंसियां तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती है, हवा में कार्रवाई थोड़ी करती है। अब अरविंद केजरीवाल सर मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, आम आदमी पार्टी कह रही है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देखिए चुनाव का समय आया है, आम आदमी पार्टी स्ट्रांग नजर आती है, अब उनको भी जेल में भेज दिया है, इससे पहले हेमंत सोरेन।
मैं फिर कहूँगा कि जांच एजेंसियां अपना काम करती है, जो जैसा काटता है बोता है वैसा काटता है। इससे ज़्यादा मुझे, क्योंकि तथ्यों के आधार पर सब होता है, ये ऐसा ही थोड़ी होता है। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसे आप इंडी गठबंधन भी कहते हैं, इसका कितना असर देश भर में दिखाई देगा सर? इतनी सारी पार्टियां जुट गई है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट चुनी है खजुराहो की, जहां से वी.डी. शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी नीति, नियत और नेता कुछ भी तय नहीं है। नीति इनके पास कोई है नहीं, नियत केवल ये है कि कैसे हम भ्रष्टाचार की जो कार्रवाइयाँ हमारे ऊपर होनी उनसे हम बच पाएँ, और इसलिए ये केवल करप्शन से बचने के लिए, क्योंकि उनको पता है मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, गड़बड़ करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। पहले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं थी, कितने बड़े आरोप लग जाए जांच वाँच चलती रहती थी। अब ठोस कार्रवाई होती है, तो डर के ये लोग एक साथ गठबंधन बनाने की ने कोशिश की, लेकिन ऐसे डरे हुए लोग, जिनमें से कई आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वो देश का विकल्प कभी हो ही नहीं सकते। और तब जब मोदी जी नेतृत्व देश का कर रहे हों, जिनका एक एक क्षण एक एक पल देश की सेवा में और जनता के कल्याण में लग रहा है, तो अब कोई मैच ही नहीं है। तो डर के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि चलो बचो कैसे भी, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ हमारा आज का सफ़र जारी है। आगे वो सभाएं करेंगे, रोड शो करेंगे, लाडली बहनों के साथ संवाद भी करेंगे। मगर जो मुख्य बातें हैं, यानी इंडिया गठबंधन बना, ये एक डर का गठबंधन बना है, इसका कोई असर इस चुनाव में दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो या कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो, उससे लेकर भी शिवराज सिंह चौहान यही कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है। अब शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय क्षेत्र के कन्नौद पहुंचे। यहाँ एक सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने लाडली बहना योजना का जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आस्था पहुंचे हैं, यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग, समर्थक दिखाई दे रहे हैं। पुष्प वर्षा यहाँ पर हो रही है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस जगह आप जाते हैं वहाँ पर इसी तरह की तस्वीरें, ये देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा, हर जगह इसी तरह का माहौल दिखाई देता है। क्या कहेंगे इस प्रेम? जनता का आशीर्वाद बरसना है, उनका स्नेह और प्रेम है। दूसरे प्रत्याशी भी चाहते हैं कि आप उनके क्षेत्र में जाएं, प्रचार प्रसार करें। हमारे मित्र महेंद्र जी यहाँ से उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय नेता है, सिटी के सांसद। आज उनके साथ में आया हूँ यहाँ रोड शो करने, और जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। देखिए, जनता उनके आशीर्वाद दे रही है। सिंह जी, हर आदमी चाहता है कि शिवराज जी कम से कम एक बार उनके क्षेत्र में आ जाए, प्रचार प्रसार कर दे। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी चौहान साहब हमारे नेता हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने 18 वर्ष तक प्रदेश की सेवा की है, वो जनता के चाहते हैं, जनता उन्हें चाहती है। देखिए किस प्रकार से उनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है, अभिवादन हो रहा है। इसलिए प्रत्येक प्रत्याशी ये चाहेगा कि शिवराज सिंह जी चौहान साहब एक बार उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जरूर आएँ। चलिए, तो देवास से प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी और साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता का अपार प्रेम भी उन्हें मिल रहा है। सभा खत्म होने के बाद शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं के द्वारा चंदा भी दिया गया। चूँकि शिवराज सिंह चौहान हर चुनाव में महिलाओं से आशीर्वाद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। जिसकी जैसी मर्जी होती है वैसा चंदा मिलता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रेम लाडली बहनों को लेकर देखते ही बनता है। ये तस्वीर अब आप देख रहे हैं, जब उन्होंने एक छोटी सी सभा की और उसमें बहनें उनसे मिल रही है, छोटी छोटी, जिन्हें लाडली लक्ष्मी भी कहते हैं। और चूंकि जो चंदा है, चुनाव जो लड़ते हैं वो भी इन्हीं बहनों से लेते हैं। कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, ये भी हाथ में दे रहे हैं। सर, ये प्रेम तो देखते ही बनता है। ऐसी तस्वीरें हम किसी और नेता की नहीं देखते। ये अद्भुत है। हम देखते हैं सर, जो कुछ 10 रुपए कोई दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है, ये भी हर जगह की तस्वीरें रहती है। क्या कहेंगे? है और मेरे लिए अकल्पनीय है। मेरा जीवन तो धन्य हो गया इनके प्रेम से। तो इनका प्रेम भी सर इस चुनाव में मिलेगा, क्योंकि 23 में तो खूब प्रेम। चुनाव से जोड़ कर नहीं देख सकते, नीचे ही उतर के चले जाए, यहाँ सभा नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बहनें सर सेल्फीज लेती हैं आपके साथ, बड़ा क्रेज है।
ये देख रहे हैं आप कि खुद शिवराज सिंह चौहान इन बहनों पर, इन बेटियों पर, जिन्हें वो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना कहते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और वो खुद कहते हैं कि इसे मैं राजनीति से जोड़कर नहीं देखता हूँ, ये प्रेम मेरे लिए अद्भुत है और इसे राजनीति से मैं नहीं जोड़ सकता। बहरहाल इनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? नीलम कर्मा। कौन आया है यहाँ पर? हमारे शिवराज सिंह मामा। अच्छा, मामा कहते हैं आप उन्हें। कितना प्रेम करते हैं आप लोग अपने मामा से और क्यों? बहुत करते हैं क्योंकि मामा ने हमारे लिए बहुत सी योजनाएं निकाली है, जैसे कि हमारी लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना और कन्यादान योजना। और मामा हमारे लिए सबसे बहुत अच्छे मामा है। फोटो ले लिया आपने? नहीं, अभी नहीं ली। लेंगे आप बताएं आपका क्या नाम है? चंदू भाई। आप बताएं, आप भी भैया से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं? ज्यादा। अच्छा, क्यों इतना प्रेम क्यों? तो मामा हमारे भाई है, भाई हमको ऊपर चढ़ा दिया, मतलब पैसे के रोजगार। अच्छा विजय हो मामा। आप लोगों ये जो 10-10, 20-20 रुपए ये भी उन्हें चुनाव लड़ने के लिए देते हैं? लाड़ है ये तो मामा जी को, भाई को। कितने रुपए दिए आपने? अब देंगे? आप देंगे? कितने रुपए दे रहे हैं? 20 रुपए। अच्छा, जो भी बने वो आप दीजिए। आशीर्वाद है मेरा। अरे अम्मा आप आइए, आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरे कुटी जो कुटी। कितनी उम्र हो गई आपकी? अब कितनी उम्र है? 100 साल के हो गए आप? नहीं हुई, मेरी कुटी नहीं है, झोपड़ी है, झोपड़ी। तो शिवराज सिंह चौहान आए यहाँ पे? अच्छा, यहाँ मेरे को मुंडे मिला दो। अच्छा, अभी मिला देंगे। आप बताएं, आशीर्वाद देने आए उन्हें? अच्छा, चुनाव जीतेंगे वो? जीतेगा। अच्छा, क्यों? जीत जाएगा। काम करा आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों? आप देखें कि छोटी बच्ची से लेकर एक वृद्ध महिला तक हर कोई शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा हुआ है। कोई मामा कहता है तो कोई उन्हें भैया कहता है और यही स्नेह है जिसके चलते मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी असर दिखा। 163 से 10 सीटें आई और अब दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में भी इसका असर जरूर दिखाई देगा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ महिलाओं से भी बातचीत की गई। शिवराज सिंह चौहान दशकों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उनका चुनाव लड़ने का अपना एक स्टाइल है और वो तरीका यह है कि वो फंड्स जो है वो जनता से इकट्ठा करते हैं। खासतौर पर महिलाएं, जिन्हें वो लाडली बहना कहते हैं, कोई उन्हें 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 50 रुपये, जो भी स्वेच्छा से उन्हें पैसे दे उतने देते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा जमुना भाई। अच्छा, आपने भी दिए उन्हें पैसे? कितने दिए? अच्छा, आप बताएं आपका क्या नाम है? भूरी भाई। भूरी भाई जी, कितने पैसे दिए आपने? अरे जितने भी गांव से आप बताएं आपने कितने पैसे दिए? 20 महिलाएं आई हैं, तो जो भी इच्छा से आप लोगों को देना है वो देते हैं। अपनी इच्छा से दिया, आशीर्वाद समझ। सब आपने अपने वाहन में 100 रुपए सब इच्छा से देते हैं। जो भी आए हाँ 110। ट्रैक्टर इतना स्नेह करते हैं आप लोग शिवराज जी से? लेकर जाए। कितना स्नेह करते हैं भैया? कितना स्नेह करते हैं? इधर से कितना भी प्यार सिया करते गिटिया जागता धुरिया बाउडी खेड़ा पानी गाँव दे दिया वो। हैं? काम किया आपके लिए शिवराज जी? सभी गाँव से हमारे। आप बताएं, काम किया शिवराज जी ने आपके यानी लिए? सर डाल रहा अपने ये 1200 रुपए डाल रहा अपने से, आई 20 रुपए है। देने से कोई फायदा। सब अपने अपने वाहन इस बार भी चुनाव में आप लोग देंगे वोट? हाँ देगा नहीं सर। जिनको मामा जी से मिलना है वो मामा जी से मिले। ये वो लाडली बहनें शिवराज सिंह चौहान की, और जिन्होंने उन्हें चंदा भी दिया है और साथ ही साथ वोट देने की भी कोई बात भी कर रही हैं। कुल मिलाकर वाहन मालिक इन्हीं बहनों के सहारे सवारी शिवराज सिंह लेकर यहाँ चौहान से चुनाव प्रस्थान लड़ रहे करें। हैं। विधानसभा चुनाव में इसका असर तो खूब दिखाई जो भी दिया, सवारी अब लग आई रहा है, है कि लोकसभा चुनाव में भी इसका असर उनको जमकर लेकर दिखाई जाए। देने वाला है। शाम होते होते शिवराज सिंह चौहान अब प्रचार प्रसार के बाद थकान मिटाने के लिए एक ढाबे पर पहुंच गए। यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की तो वही बातचीत में भी कहा कि मैं थकता नहीं हूँ, 18 घंटे काम करता हूँ। ये बहनों के द्वारा दिया हुआ चंदा है। बहनों का प्रेम मेरे लिए अद्भुत है। पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान सुबह 12 बजे से ही प्रचार प्रसार पर निकले हैं। कई सभाएं कर चुके हैं, बीच बीच में लोगों से मिलते भी हैं और अभी इस वक्त एक ढाबे पर हैं जहां पर चाय का लुत्फ ले रहे हैं, अपनी थकान मिटाने की कोशिश और पराठा भी खा रहे हैं। सर, इस तरह थकते तो है नहीं हम, ये तो चाय पीना था गले के लिए इसलिए पी रहे और उस बहाने कार्यकर्ताओं से गप भी हो जाती, थकान वकान अभी नहीं आती। सर, इतनी उम्र हो गई है आपकी, लगता नहीं है 18, 19, 20 घंटे? कितने घंटे काम करते हैं सर? कम से कम 18-19 तो करते ही। अभी हम देख रहे थे कि महिलाओं ने आपको, किसी ने 20 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, सर
एक अलग ही तस्वीर वो दिखाई देती है। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में जो भाव हम देख रहे थे और आपको भी जो देख रहे थे, जब वो कनेक्शन बनता है वो एक अलग नज़ारा होता है सर। कैसे उससे आप परिभाषित करेंगे सर? ये स्नेह, प्रेम और आत्मीयता का रिश्ता है। इसको शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता। मैं तो अपने जीवन को धन्य मानता हूँ जो ऐसा प्रेम अपने भाई बहनों का, बेटे बेटियों का मिलता है। ये अद्भुत है और इसी में जीवन की सार्थकता है। अब आगे भी आपके कोई प्लान है सर? 7 बज चुके हैं, आगे भी कोई सभाएं करनी है? अभी तो कन्नौज प्रवेश कहाँ हुआ है, कन्नौज में प्रवेश करेंगे तब चलिए, अभी चलना है। चलिए, तो अभी और भी आगे चलना है और यही अंदाज शिवराज सिंह चौहान का है। जगह जगह रुकते हैं, ढाबे पर चाय पीते हैं और सबसे बड़ी बात जो उनका कहना है कि वो थकते नहीं। कुछ इस तरह का दिन शिवराज सिंह चौहान के साथ बीता और एक बात जरूर समझ आई कि विदिशा जैसी सेफ सीट होते हुए भी शिवराज सिंह चौहान लगातार मेहनत कर रहे हैं।